अलादीन ने मां के मुंह पर पानी की छींटे दिए, जिससे वह होश में आ गई। अलादीन ने कहा, अम्मा, भय छोड़कर उठ बैठो, जल्दी से चलकर खाना खा लो, नहीं तो वह ठंडा हो जाएगा। वह उठी तो तरह तरह से स्वादिष्ट व्यंजन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि इतना अच्छा खाना ऐसे बढ़िया बर्तनों में किसने भेज दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बादशाह ने हमारी दशा पर तरस खाकर हमें यह चीजें भिजवाई हों। अलादीन ने कहा, अब सोच विचार मत करो, जल्द आकर खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें इसका पूरा पूरा हाल बताऊंगा। वे दोनों रुचिपूर्वक भोजन करने लगे। बुढ़िया यह भी सोचने लगी कि यह बर्तन किस चीज के बने हैं, क्योंकि उसके ख्याल में नहीं आ सकता था कि खाने के बर्तन सोने चांदी के हो सकते हैं। पेट भर खाने के बाद भी बहुत सा भोजन बच गया, जिसे उन दोनों ने उठाकर रख दिया और 3 दिन तक खाते रहे। उस दिन खाना खाने के बाद अलादीन ने बताया कि यह भोजन वही जिन्न लाया था जिसे देखकर तुम डर के मारे बेहोश हो गई थी। जिसके हाथ में वह दिया होता है उसके अधीन वह जिन्न और उसके अतिरिक्त कई और जिन्न भी होते हैं। उसकी मां ने कहा, मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, और ऐसा हो तो भी इस दिए को किसी को दे डालो या फेंक दो। मैं उस भयानक जिन्न को नहीं देखना चाहती। तुम इस छल्ले को भी निकाल कर फेंक दो। हमें जिन्नों को बुलाकर क्या करना है, हम अपने वैसे ही सीधे साधे अच्छे हैं। अलादीन ने कहा, वाह, तुम भी खूब बात करती हो। छल्ले के जिन्न के कारण तुम मुझे जीता जागता देख रही हो। चिराग के जिन्न ने भी स्वादिष्ट भोजन लाकर हमारी भूख मिटाई है। तुम यह भी सोचो, वह जादूगर जो मेरा चचा बना हुआ था, इसी चिराग के लिए अफ्रीका से यहाँ की यात्रा करके आया था और मुझे उस गुप्त स्थान में इसी चिराग को लाने को भेजा था। मां को अब भी असंतुष्ट देखकर अलादीन ने कहा, तुम इसे या इसके जिन्न को नहीं देखना चाहती तो मैं इसे उठाकर घर के एक अंधेरे कोने में रख दूंगा और अवसर पड़ने पर इसका लाभ उठाऊंगा। तुम भी किसी से इसका उल्लेख न करना। अगर हमारे पड़ोसी इस बात को जान गए तो वे हमसे ईर्ष्या करने लगेंगे और संभव है कि कोई हमें हानि पहुंचाने के लिए बादशाह से शिकायत कर दे। अब तुम इस दिए को बिल्कुल भूल जाओ। मैं इसे तुम्हारी नजरों से छुपा कर रखूंगा, लेकिन यह जादू का छल्ला मैं अपनी उंगली से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इसी छल्ले के कारण मेरी जान बची है, वरना मैं गड्ढे के अंदर ही घुट घुट कर मर गया होता। क्या मालूम आगे भी कोई मुसीबत पड़े तो इसी की मदद से मैं उससे छुटकारा पाऊं। अलादीन की मां ने कहा, अच्छा भाई, जो चाहो सो करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि तुम्हारे जिन्न मेरे सामने ना आए, वरना मैं डर के मारे मर ही जाऊंगी। इसके बाद मां बेटे ने 2 दिनों तक बचे हुए भोजन से काम चलाया। इसके बाद फिर भोजन का प्रश्न उठा तो मां की सलाह से अलादीन ने एक चांदी की तश्तरी ली और उसे बेचने के लिए बाजार में गया।